ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है स्मृति स्वरूप पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 20 जून 73। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी होना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। अव्यक्तवाणी 23 जून 73। लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ, नष्टो मोहा बन जाओ। तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ना बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गंवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। यह भी पहले ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 74। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन अर्थात खोज करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप
और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस अर्थात गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है और आनंद कहा किसको जाता है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है, ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है। इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 74। त्रिमूर्ति बाप से त्रिमूर्ति वंशावली हर एक में आज 3 लाइट देख रही हैं कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं व नंबरवार हैं। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दें, तभी सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, यह तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो अपने आप से पूछो कि सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? अगर आप में एक बात की भी कमी है तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकोगे। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है, जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। अव्यक्तवाणी 8 जुलाई 74।
अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? क्या बाप समान निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बने हो? स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्वसमर्थी स्वरूप होगा। नष्टो मोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी हो ना। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही हैं, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहाँ मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है, तो सिद्ध होता कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियाँ रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। यह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 74। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी हैं जिनकी यह कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है, जो बाप ने स्मृति सुनाई उसकी बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है व चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती।
इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो और बुरा ना सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 74। एक मुख्य विशेषता यह देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये तीन ही बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर यह तीनों ही बातें युक्ति युक्त व श्रेष्ठ हैं और यह यथार्थ हैं तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे स्थूल नेत्रों के नैन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, ऐसे ही यह तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। जैसे स्थूल चित्र देहधारी बनाने में अर्थात देह अभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को व देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थियों को भी आकर्षित कर देह अभिमानी बना देते हैं, जो ही फिर कंप्लेन करते हैं कि रास्ता चलते चैतन्य चित्र व जड़ चित्र देखते हुए आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ऐसे ही जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षण में बनावेंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बन जावेंगी। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 75। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप
अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है। वह अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या स्मृति लानी पड़ती है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? अव्यक्त वाणी 9 फरवरी 75। निश्चय अर्थात 100% निश्चय। ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजयी। कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यह स्मृति रहती है। स्मृति के बिना समर्थी थोड़े ही आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी, तो विजयी कैसे होंगे? तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। अव्यक्त वाणी 9 सितंबर 75। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। अव्यक्त वाणी 7 अक्टूबर 75। त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाएंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। हर कार्य, हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार
और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 11 अक्टूबर 75। बाप की याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है, वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही ना हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ। तो ऐसा याद स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। अव्यक्त वाणी 15 अक्टूबर 75। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करें। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूँ लेकिन कर लिया, ना चाहते हुए भी हो गया। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 75। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तभी कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाए। बीज रूप स्मृति चाहे व स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे व सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे
वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत। उसे एक साथ में ही अंगुली देना, यह संकल्प ही अंगुली है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 75। पहली परहेज, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी स्मृति में और समर्थि में रहना। यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं ना कहीं अपने को यह कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध, संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदल जाती है तो समर्थि भी बदलती जाती है। ओम शांति।